अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा अगला सवाल है, क्या एक खातून को अपने सास और ससुर की खिदमत करना फ़र्ज़ है? आजकल मुआशरे में ये आम बात है, ख़ासकर दीनदार घरानों में, कि शादी के बाद लड़की कहती है कि सास और ससुर की खिदमत करना फ़र्ज़ नहीं है। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि लड़की को अपने सास और ससुर की खिदमत करना फ़र्ज़ नहीं है, और शौहर अपनी बीवी पर ज़बरदस्ती भी नहीं करा सकता कि वो उसके माँ बाप की खिदमत करे। मगर अगर एक ऐसा घर है जहाँ शौहर, बीवी, बच्चे, सास और ससुर रहते हैं, तो हुकूकुल इबाद और अखलाक के तौर पर लड़की को चाहिए कि वो अपने सास और ससुर की खिदमत करे। वो अपने सास और ससुर को माँ बाप समझकर उनकी खिदमत करे, ताकि हुकूकुल इबाद का भी हक अदा हो, और इसी वजह से शौहर के दिल में अपने लिए मोहब्बत और शफक़त बढ़ा सके। और सास ससुर को भी चाहिए कि वो अपनी बहू से बेटी की तरह पेश आए। बड़े बूढ़े लोगों की खिदमत करने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि उनकी खिदमत के बदले वो अगर हमें दुआएं दे तो अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चों की ज़िंदगी में अल्लाह ताला बरकत देता है। ये कोई बहाना नहीं है कि फ़र्ज़ नहीं है तो नहीं करना चाहिए। हम ऐसे कई काम करते हैं जो फ़र्ज़ नहीं है। शौहर भी ये बहाना बना सकता है कि उसे एक ही निकाह करना फ़र्ज़ नहीं है, लिहाजा मैं 2, 3 या 4 निकाह करना चाहता हूँ। और यहाँ एक बात शौहर को भी समझना चाहिए कि सास ससुर की खिदमत तो ठीक है, अगर देवर, जेठ, जेठानी की भी खिदमत के लिए कहता है तो ये लड़की के ऊपर जुल्म होगा। हाँ, अगर वो हुकूकुल इबाद और अखलाक के तौर पर उनके भी कामकाज में साथ देती है तो ये उनके ऊपर एहसान होगा। तलाक और घर टूटने की वजह हम यही देखते हैं कि लड़की अपने सास और ससुर की खिदमत नहीं करना चाहती और उनके साथ नहीं रहना चाहती है। इसी वजह से शौहर के दिल में उसके लिए नफरत शुरू हो जाती है और तलाक तक बात पहुंच जाती है। दूसरे पहलू में ये भी हमें समझना चाहिए कि कभी ऐसा मौका आ जाए कि शौहर को अपने सास ससुर यानी अपने बीवी के माँ बाप की खिदमत का मौका मिले, तो उसे भी जिम्मेदारी से अपने सास ससुर की खिदमत करना चाहिए। लड़की को चाहिए कि वो समझदारी से काम ले और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाए। जज़ाकल्लाहु खैर।